हमने पढ़ रखा है ना, पहली चीज करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मैसेज डाल दिया था अर्नब? सर मम्मी को बोला है सर अभी शायद। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सुधांशु बच्चे, देखो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। शैल वी स्टार्ट? अनन्या देखो बच्चे, हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। पहले एक बार स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होता क्या, यूनिटी, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, +-1। दीज आर स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं +1 और -1 होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, यानी x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। एक बारी मेरे साथ कोई बच्चा बोलेगा साथ में, विधि। यस सर। विधि देखो, x क्यूब इक्वल्स टू 1 आ गया, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसके x क्यूब -1 इक्वल टू 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। तो x इक्वल्स टू, एक तो रूट हो गया 1 और एक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो होता है हमारा रियल रूट ऑफ यूनिटी, रियल रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं विधि? नो सर, फॉर्मूला से कर तो लेंगे। इस तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए। यही होता है ना फॉर्मूला। b कितना है, -1 प्लस माइनस d कितना 1 -4 अपॉन 2 इंटू 1। यू कैन राइट दिस एज x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयटा अपॉन 2। हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक को हम ये जो रूट्स हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, एक को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ, इसको -1 प्लस माइनस प्लस आयटा √3 डिवाइड बाय 2, और इसका स्क्वायर बताओगे क्या आएगा? W का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 प्लस -3, नीचे 4 आएगा, 1 यस प्लस आयटा √3 का क्या आएगा, -3, आयटा स्क्वायर -1 होता है, -2 आयटा √3। कोई डाउट? नो सर। तो दैट इज -2 आयटा √3 डिवाइड बाय 2। हाँ कि नहीं? 4। तो यू कैन राइट दिस एज -1 माइनस आयटा √3 बाय 2। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो यानी अगर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 ये है, तो दूसरा उसका स्क्वायर क्या होगा? समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब अगर एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने ओमेगा बोला है, इसको अगर ओमेगा बोला है तो इसको क्या बोलूं मैं, ओमेगा स्क्वायर बोलूं? यस सर। सही है, तो 3 रूट्स हो गए, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया ओमेगा, तीसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर। सही है? यस सर। सही है कि नहीं? तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। 1 जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रियल रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसी को भी ओमेगा मान लो, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर ही होता है। ये बात समझ आ गई? यस सर। हार्दिक, हाँ जी सर। हार्दिक ये समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, अब जैसे हार्दिक तुम बोलो, अब हमारे हाँ जी पास सर। रूट्स आ गए 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा किसी को भी डिनोट कर लो, -1 प्लस आयटा
√3 डिवाइड बाय 2, और ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया -1 माइनस आयटा √3 डिवाइड बाय 2। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। वन को क्या बोलते हैं रियल रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब एक चीज बताएंगे बच्चे, हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चे वैल्यू क्या आएगी बोलोगे? बोलो आंसर क्या आएगा जल्दी से हार्दिक। नहीं पता हार्दिक सर। बच्चे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? एक सेकंड। ये देखो बच्चे ये क्या आया, नेगेटिव को बाहर ले जाओ, हाफ माइनस आयटा √3 बाय 2 इंटू हाफ प्लस आयटा √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं सही ठीक है है। सर। ठीक है ए ठीक स्क्वायर ठीक ठीक। माइनस बी स्क्वायर आ गया 1/4 हाँ जी हाँ जी। माइनस आयटा स्क्वायर 3/4। तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस 3/4, दैट इज आंसर इज 1। कोई डाउट? नो 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 सर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। कोई डाउट? नो सर। अब देखो हार्दिक, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे 1 प्लस क्या निकालना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बात क्लियर? हाँ जी सर। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस आयटा √3/2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1/2 माइनस आयटा √3/2। आंसर क्या आ गया 0 आ गया। यस सर। -1/2 1 से कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर क्या आ गया ये 0। कोई डाउट बच्चे प्रॉपर्टी में? नो सर। अच्छा, अब एक बारी और एक चीज देखते हैं, एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस 1 है, जिसका रेडियस क्या है 1। सर हमने वन बच्चे एक, हाँ बोलो। सर वन को किससे काटा है हमने? 1 माइनस हाफ से पूरा 1 कट गया, ओ ओके सर ठीक है मैं प्लस ठीक है। हाफ ले रहा एक सर्कल ले रहे हैं जिसका रेडियस 1 है, यानी 1,0। ये सर्कल की इक्वेशन क्या होगी मॉड z इक्वल टू 1, यानी x² प्लस y² अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 1 आएगा। तो ये होती है सर्कल की इक्वेशन। जिन्होंने नहीं पढ़ा शायद थोड़ी सी दिक्कत आ जाए इसमें, x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब देखो इसका ये जो आ गया 1 0, ये पॉइंट क्या आ गया 0 1, और ये पॉइंट क्या आ गया -1 0, और ये पॉइंट आ गया 0 -1। डाउट तो नहीं किसी को? अब अगर हम प्लॉट करते हैं इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1,0 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1/2 √3/2, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1/2 माइनस √3/2। दीज आर नॉट, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है और ये 1 है। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं इस चीज को, पहले रियल पार्ट आता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट को। ये बात समझ आ गई? 1,0 कहाँ पे लाई कर रहा है कोई बताएगा? 1,0 कहाँ पर है? ये पॉइंट है 1,0 -1/2। हाँ बोलो बोलो, किसी को डाउट था? नो सर मैं वैसे अच्छा, -1/2 √3/2 -1/2 और √3/2 अगर चेक करोगे तो ये लाई करेगा यहाँ पर -1/2 √3/2। इसका रेडियस 1 है, तो अगर ये डिस्टेंस चेक करोगे ये 1 आएगा, ठीक है। और -1/2 माइनस √3/2 यहाँ पे आएगा, -1/2 माइनस √3/2। अगर आप चेक करोगे ये एंगल 120 आएगा, ये भी एंगल 120 आएगा, ये भी एंगल 120 आएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक यूनिट सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? मुस्कान बच्चे डाउट है? नो सर। सम्यक यस सर। डाउट तो नहीं है सम्यक? नो सर। अच्छा, अब एक बार जल्दी से स्वयं। यस सर।
तो हम जल्दी से बोल दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती क्या क्या है? सर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर याद रखना है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1/2 प्लस आई रूट 3/2। आइटा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1/2 माइनस आईटा रूट 3/2। और ये 1। ये बात क्लियर। अब दूसरी यस बात, सर। ये दोनों जो होती हैं वो क्या होती हैं? इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये क्या होती है यस हमारी? सर। रियल रियल रूट ऑफ यूनिटी। रियल रूट ऑफ सही यूनिटी। है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1 1 आती है। एक और प्रॉपर्टी थी 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर ओमेगा क्या होता है? 0। 0। ये होती थी प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि यूनिट सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में। कितने एंगल पे? 120 120 डिग्री। ये बात समझ आ गई थी। अब यस सर। दूसरी बात, अब एक और चीज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर कहीं पे इक्वेशन लिख रखी है तो उसके रूट्स क्या होंगे? -1 प्लस माइनस ओमेगा रूट और 3 आयोटा ओमेगा बाई स्क्वायर। 2। ओमेगा यस और सर। ओमेगा स्क्वायर ध्यान रखना है। ओमेगा की वैल्यू निकाल के देखेंगे, इससे ये आएगी। समझ आ गई बात? यस अच्छा, सर। एक और चीज, अगर इसमें x की जगह -x लिख दूं तो रूट्स में क्या चेंजेस आएंगे? x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। और इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। रूट्स में क्या चेंजेस आएंगे? इसके रूट्स क्या होंगे? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ये यस क्वाड्रेटिक में सर। बताया हुआ है। ये क्लियर है? ये पांचों यस सर। पॉइंट जिसने भी लेट अटेंड की है क्लास, ये ध्यान रखना, ये पांचों पॉइंट याद रखने। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। 1 रियल रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। और ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। और अगर कहीं भी इक्वेशन लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स उसके रूट्स होंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कहीं भी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, उसके रूट्स होंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट किसी को भी? आर्यन, यस सर। डाउट है कोई? सर अच्छा, अब हम इसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। देखते हैं एक बारी, छोटा सा एक और कंसेप्ट। निशी, निशी, यस सर। निशी बताओ मेरे को, ओमेगा की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी? कैसे लिखते हैं? ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 कितना होगा? ओमेगा क्यूब 1 है तो 1। कितना? ओमेगा आ गया। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, एक कृष्णा, अर्नव, हाँ सर। हाँ कृष्णा, ये बता ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा 98 इंटू ओमेगा, सर ओमेगा ही आ जाएगा ओमेगा सर। की पावर 3, एक मिनट, ओमेगा की पावर 3 की पावर 33, 1 की पावर 33, दैट इज 1। 0। सही है? अच्छा सर। 3 के मल्टीपल हटाने हैं। गर्व, यस सर। गर्व, गर्व, इसके बारे में बताना है। ओमेगा की पावर 73 की वैल्यू क्या होगी? सर ओमेगा 3 की पावर 21, 20 ओमेगा 3 की पावर इंटू कितना हो गया? ओमेगा, 24 इंटू ओमेगा। आंसर इज ओमेगा। बात समझ आ 24 गई? इंटू ओमेगा, ओमेगा। सही है? समझ आ गई बात? यस सर। हार्दिक, हार्दिक, यस सर। ओमेगा की पावर 8 की वैल्यू क्या आएगी? एक सेकंड सर। ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 की वैल्यू 1 हो गई। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। यस बात सर। समझ आ गई? अच्छा, यस सर। अब चेतन, सर हाँ चेतन बताओ, ओमेगा की पावर 11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर ये हो जाएगा ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 की पावर 3 इंटू, हाँ वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ गई?
अच्छा, अब एक बारी कृष्णा, हाँ सर। ओमेगा की पावर 16 की वैल्यू बोलो। सर ओमेगा की पावर 3 ऊपर इंटू 5 इंटू ओमेगा 1। बात सर समझ आ आजा गई? ओमेगा। हाँ सर। समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, अब एक और चीज बोलनी है। विधि, विधि, यस सर। विधि, इसकी वैल्यू निकालनी यस है। सर। क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0। तो 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा कितना हो गया? 1 माइनस 1 ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, वंशिका, यस सर। वंशिका इसकी वैल्यू बोलो। a प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू b कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 1 1 सर 1 -1 -1 सॉरी। सही है, a माइनस बी आएगा। यस। अच्छा, अब बोलेगा कौन? अखिलेश, आर्यन, Yes, sir. आर्यन इसके बारे में बोलो, क्या सॉल्व करके आएगा? 2 into 1 plus omega square plus 3 omega 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? minus omega. तो ओमेगा हो गया आंसर। आंसर ओमेगा आ गया। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा आर्यन, जल्दी से बोल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या हैं? सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट्स क्या हैं? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? नो ओमेगा सर। क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक एक करके स्वयं, यस सर। स्वयं इसका आंसर जल्दी से बोलना है। 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा, इसका आंसर निकालना है। इसमें किस किस यस में सर। फॉर्मूला लग सकता है? जल्दी सर बोलो। लास्ट वाले में लग सकता है। 1 प्लस ओमेगा में लग सकता है ना। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस यस 2 सर। ओमेगा स्क्वायर। बात इसमें किस में लग सकता है? सर इसमें ओमेगा कॉमन ले तो 1 ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा? -1। और फिर इन दोनों में किस में लग सकता है फॉर्मूला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा तो हो जाएगा माइनस ओमेगा। अब ये कितना आ गया? -3 ओमेगा माइनस ओमेगा, तो माइनस ये कितना ओमेगा हो गया? -4 माइनस 4 3 12 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 0 नहीं 1। 1। सही है। यस सर। गर्व, यस सर। 1 प्लस ओमेगा, अब ये बोलना है आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 टिल अप टू 2n फैक्टर। 2n फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ गर्व? देखो मतलब समझ लो 2n फैक्टर का। सर जैसे अगर मैंने बोला 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 टिल अप टू 10 फैक्टर, टिल अप टू 2n फैक्टर, मतलब ये हो गया 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? सर बोलो। n 2 इंटू 2 इंटू 2 टिल अप टू n बार, 3 इंटू 3 टिल अप टू n बार। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, दैट इज 6 की पावर n। सही है। यस सर। अच्छा अब गर्व जल्दी से बोलो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? सर माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस ओमेगा। अच्छा ओमेगा 4 किसके बराबर होता है? सर ओमेगा। तो ये कितना आ गया?
माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? हाँ सर, माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा 8 किसके बराबर होता है? सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा। ये समझ आ गई बात? यस सर। माइनस ओमेगा स्क्वायर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? सर n बार। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो गया? n। माइनस ओमेगा की पावर क्या हो गया? n। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा की पावर क्या हो गया? ओमेगा क्यूब हो गया। 1 की पावर n इज 1। कोई डाउट? यस सर। नो सर। कोई डाउट है? सही है, चलो। प्रियांशी, बता दो। हाँ बोलो क्या डाउट है? लास्ट वाला स्टेप एक बार बता दो प्लीज। आपने 1 की पावर n कैसे किया? अच्छा एक मिनट बच्चे। हाँ क्या ये ना माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस 1 होता है, पहली बात, सही है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। 1 की बार n क्या होता है? 1। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब रितिका तुम ही बोल दो। सर। रितिका बोलना है इसका आंसर। यस सर। मैंने लिखा है 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 4 इंटू 3 प्लस ओमेगा, 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर टिल अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर। अच्छा अब मेरे को इसकी nth टर्म बोलोगे? 2 3 4 की 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ आ गई रितिका? यस सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। हाँ जी सर। चलो अब ये बताओ इसकी 1 2 3 की nth टर्म निकालनी है, क्या आएगा? बात समझ आ गई? यस सर। और इसके साथ भी यही रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। तो ये जो टर्म्स आ गई n प्लस 1 इंटू n प्लस ओमेगा इंटू n प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी tn हो गई। बात समझ आ गई? यस सर। तो tn Sn क्या होता है? समेशन ऑफ tn, n की वैल्यू 1 टू n। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया इतना? यस सर। चलो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आया? n प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। n स्क्वायर प्लस n ओमेगा स्क्वायर, n ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? n ओमेगा। n ओमेगा, सही है, ये बात समझ आ गई। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1। तो व्हाट इज दिस? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा? n क्यूब -1 n क्यूब प्लस 1 बच्चे। +1 सॉरी सर। Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 1। 1। बात समझ आ गई? यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब का? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 का क्या होगा? n। बात समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई? क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। ठीक है। और किसी को इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आर्यन डाउट तो नहीं है? अरे एक बार वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझ में आया, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये 2 3 और ये 4 जो है वो किस में है? एपी में। यस सर। अच्छा ठीक है सर, हाँ हो जाएगा। तो ये ना वो nth टर्म निकालिए बस, और कुछ नहीं किया उसमें।
सही है? ओके सर, यस सर। आर्यन तुम ही बोलो अब। सर एल्फ, हाँ बोलो। सर वो लास्ट स्टेप में कर आपने प्लस n क्यूब करता तो +1। 1 की जगह n आ जाएगा ना, समेशन में है। सही है? ओके सर। सही है, n क्यूब प्लस 1, 1 का समेशन n होता है ना। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं। आर्यन, यस सर। आर्यन इसका बोलना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो बताओ कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या थे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू ओमेगा मान लो और बीटा की वैल्यू क्या मान लो? ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा 4 ओमेगा 8 प्लस ओमेगा क्यूब। सही है? यस सर। ओमेगा 4 कितना होता है, जल्दी बोलो। सर ओमेगा ही होता है। ओमेगा 8 कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा क्यूब +1। आंसर क्या आ गया? 0। समझ आ गया? आईआईटी Yes, sir. एडवांस के पेपर में आया था। सही है? यस सर। अच्छा, अब ये क्या होता है? कृष्णा, हाँ सर। इसका आंसर बोलना है, सॉल्व करना है। कृष्णा क्वेश्चन समझ आ गया? इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को, कितनी आएगी वो बताना है। सही है? इसको प्रूफ करना ओमेगा के बराबर। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा, ऊपर एक का कोफिशिएंट देख लो। एक का कोफिशिएंट ऊपर क्या है? 1 या और नीचे क्या है? सर। नहीं सर, उधर नीचे क्या ओमेगा है? स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझ आ गई बात? एक को चेक करना बस। अच्छा बताओ, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 होता 4। है। हाँ हाँ सर। ओमेगा 4 क्या होता है? ओमेगा। वो ओमेगा। बात समझ आ गई? हाँ सर। सही है? ये ऊपर नीचे कट गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, कट 1 बाय जाएगा सर। ओमेगा स्क्वायर आया, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओमेगा क्यूब क्या होता है? सर 1। तो ओमेगा के बराबर आ गया। हाँ सर। समझ आ गई बात? हाँ सर, समझ आ गई सर। ठीक है, अब सर 1 मिनट यहाँ पे रहना सर, वो लास्ट का एक स्टेप नोट डाउन करना सर। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम किसी का भी कोएफिशिएंट मैच करवा सकते हैं ना, जैसे सी का या हाँ, डी का भी? जिसका जिसका आपका मन करे उसका मैच करा। ओके सर। ठीक है? सिया, सिया, चलो अब गर्व, गर्व। यस सर। हाँ गर्व, तुम बोलोगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखे हैं। इफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, इफ एक्स सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर टिल अप टू एक्स की पावर 30 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 30 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। गर्व, अगर x इसको सेटिस्फाई करता है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? x की वैल्यू क्या नो होगी, सर। जल्दी बोल दो गर्व। x की वैल्यू क्या होगी? सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कोई भी ले लो, x की वैल्यू ओमेगा मान ली मैंने। ठीक है, x की वैल्यू क्या मान ली है मैंने? ओके ओमेगा। सर। ओमेगा मान ली, इसमें ओमेगा डाल दिया। ओमेगा। तो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर आ गया। ये बात समझ आ रही है?
यस सर। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओगे, 1/ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? ओमेगा स्क्वायर। तो यस ये सर। हो गया ओमेगा प्लस, ये किसके बराबर हो गया? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? सर ओमेगा ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के बराबर होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब। सर 1। ठीक है, अब मेरे को बताओ ओमेगा की पावर 4 प्लस 1/ओमेगा की पावर 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा कि नहीं? सर यस सर। और ओमेगा की पावर 5 प्लस 1/ओमेगा की पावर 5 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? सर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? सर 1 + 1 का होल स्क्वायर। यानी हर एक 3 टर्म्स के बाद रिपीटिशन चल रहा है कि नहीं? यस सर। सर तो इसका हाँ बोलो। सर ये 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे है, ये समझ नहीं आया। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ओमेगा किसके Yes, बराबर sir. होता है? या ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? समझ आ गई बात? ठीक है सर, आगे। यस सर, आगे। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? सर -1। -1 का होल स्क्वायर। दूसरा भी क्या है? -1 का होल स्क्वायर। और तीसरा क्या है? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया? सर 5 6। समझ आ गई बात? यस सर। क्लियर है? चलो, हार्दिक Yes, sir. हार्दिक एक बच्चे एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, Okay, sir. क्या होता है इसका आंसर? ये देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है कि नहीं होता, पहले ये चेक करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है। ए प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? इन दोनों को ए ओमेगा क्यूब बी ए बी ओमेगा 4, और तीसरा क्या आएगा? ए बी ओमेगा स्क्वायर, चौथा आएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। Omega cube. तो आप Yes, अगर sir. चेक करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कॉमन, ओमेगा 4 ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्रूफ हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसी की एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन है। देखो बच्चे, अगर मेरे को ये प्रूव करना है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है 2a माइनस बी माइनस सी इंटू 2b माइनस सी माइनस ए इंटू 2c माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन समझ आ गया? अभी रिजॉइन Yes, sir. करना है ना? हाँ, तो रिजॉइन करना नहीं है ना? रिजॉइन नहीं करना, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। रिजॉइन नहीं करना, बस यही टॉपिक करना बस। ठीक है, अच्छा, Okay, sir. ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला लगता है? जल्दी से देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला क्या आएगा? ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये हो गया पहली टर्म, जो ये वाली टर्म थी। ठीक है, इनटू अब दूसरी टर्म में ओमेगा से मल्टीप्लाइड है, ओमेगा स्क्वायर से, क्या आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ओमेगा से मल्टी ए ओमेगा आएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब प्लस इसको ओमेगा स्क्वायर से ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा 4 प्लस सी ओमेगा क्यूब। सही है, और तीसरी टर्म क्या आएगी? ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा 4 प्लस इसमें इसको ओमेगा से ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसका क्या आया? ए प्लस ए कितना होता है? पहली टर्म 2a, दूसरी टर्म बी ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा हार्दिक?
सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा कितना माइनस सी, तो ये हो गया 2a माइनस बी माइनस सी। और ये देखो इसके बाद सारे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा a ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है माइनस ए आ जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 4 माइनस बी आ जाएगा, और तीसरा 2c। ऐसी थर्ड टर्म निकाल के देखोगे मैच कर जाएगी। कोई डाउट है किसी को? सर आपने फर्स्ट स्टेप कैसे किया है, वो टर्म्स को एक्सपैंड? बच्चे a प्लस बी